Everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to talk about the most important and demanded topic from the Forest Inspector syllabus. ठीक है, और आपकी डेट शीट भी आ चुकी है कि उसका पेपर कब होगा. ठीक है, सो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के जो एग्जाम है, ठीक है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला जो ऑफिसर के एग्जाम्स होने हैं, ठीक है, उसकी डेट शीट आ चुकी है कि मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे. ठीक है, तो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है कि कौन सी मार्च को है, पर मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे. ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक है आपके इन्वायरमेंट वाले में, लैंड यूज क्लासिफिकेशन, ये J&K. ठीक है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर J&K. ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो लैंड यूज क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो पहली बात तो लैंड यूज क्लासिफिकेशन ये आई थिंक आपके 9th या 10th की ज्योग्राफी में है. ठीक है, मे बी 10th में है शायद. ठीक है, तो लैंड यूज क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लैंड को कैटेगराइज करते हो कि किस तरह से लैंड जो है ह्यूमंस यूज करते हैं. ठीक है, कि किस तरह से लैंड जो है ह्यूमंस यूज करते हैं. ठीक है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन या लैंड यूज पैटर्न का मतलब होता है कि उस लैंड को, जो भी आपका टुकड़ा है जमीन का, चाहे एक विलेज में आ जाओ, चाहे कंट्री में आ जाओ, चाहे किसी स्टेट में आ जाओ, तो उस स्टेट में जो भी लैंड है उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है बाय द ह्यूमंस. क्या मतलब कितना पोर्शन फॉरेस्ट का है, कितना पोर्शन आपकी बैरन लैंड है, बंजर जमीन है, कितना पोर्शन आपका क्रॉप लैंड है. ठीक है, कितना पोर्शन आपका रेजिडेंशियल एरिया है. ठीक है, कितना पोर्शन आपका इंडस्ट्रियल एरिया है. तो इस तरह से आप लैंड को क्या करते हो, डिफरेंट पर्पस के लिए क्या करते हो, कैटेगराइज कर देते हो, डिवाइड कर देते हो. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि ह्यूमंस उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं या उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप लैंड को क्या करते हो, डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हो, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पर्पस के लिए उसको कैटेगराइज कर देते हो, डिवाइड कर देते हो. उसे कहते हैं लैंड यूज क्लासिफिकेशन. ठीक है, हम जो क्लासिफिकेशन ज्यादातर मानकर चलते हैं ना, वो है FSI द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो दी गई क्लासिफिकेशन है, हम उसको ज्यादातर मानकर चलते हैं. ठीक है, तो पर्पस बेसिकली यही होता है कि हम लैंड यूज पैटर्न्स को समझ पाए कि कौन सी लैंड को आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और क्यों यूज कर रहे हो, उस लैंड की क्वालिटीज क्या थी. ठीक है, उस एरिया का सॉइल कैसी होगी, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा, ये सब चीजों को समझने में आसानी हो जाती है. ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को एसेस करने में आसानी हो जाती है. ठीक है, डेवलपमेंट प्लान्स को बनाने में आपको मदद मिलती है. ठीक है, और रिसोर्सेज को मैनेज करने में आपको मदद मिलती है इस तरह से. ठीक है, अब एक होता है लैंड यूज क्लासिफिकेशन, है ना, एक होता है आपका लैंड कवर. लैंड कवर बेसिकली क्या होता है कि वो जो फिजिकल सरफेस होती है ना, जहां पे आप पेड़ पौधे, ग्रास, पानी, ये सब चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, दैट इज लैंड कवर, कि लैंड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज द फिजिकल सरफेस क्या है. ठीक है, कहाँ पे कितनी ग्रास है, ट्रीज है, पानी है, रिवर्स है ना, लेक्स है, ओशंस हैं, दैट इज लैंड कवर. ठीक है, वाइल लैंड यूज होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज उसमें हम देखते हैं. ठीक है, कहाँ पे ह्यूमंस फार्मिंग कर रहे हैं, कहाँ पे ह्यूमन घर बना रहे हैं, उसकी रिक्रिएशन कर रहे हैं. ठीक है, फॉरेस्ट उगा रहे हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज दी लैंड यूज. बेसिकली लैंड यूज हो गया कि ह्यूमंस लैंड को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. समझ आई बात? तो मेथड्स क्या होते हैं आजकल, तो रिमोट सेंसिंग है ना, सैटेलाइट्स इमेजरी, पूरा हम रिमोट सेंसिंग कर लेते हैं, सैटेलाइट्स के द्वारा पूरा इमेजेस बना लेते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, वो सब हम करते हैं. और डिजिटल टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं टू मैप कैटेगरीज लाइक फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स, बैरन लैंड, वाटर बॉडीज. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरीज लाइक अर्बन में क्या आ जाता है आपके रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरियाज. एग्रीकल्चर में क्या हो जाता है आपके क्रॉपलैंड्स, जहां पे आप क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हो, फार्मिंग वगैरह करते हो. देन ऑर्चर्ड्स जहां पे आप फ्रूट ट्रीज वगैरह ग्रो करते हो. पेस्चर्स में बेसिकली आपके लो लैंड एरियाज होते हैं, है ना. पेस्चर्स आपके
लो लैंड एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो आपके जो ग्रेजिंग वगैरह के लिए होते हैं, है ना। पैस्चर लैंड क्या होती है, वो जो लैंड जहाँ पे ग्रासेस वगैरह होती हैं, ठीक है, लो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रेजिंग के लिए होते हैं, जैसे कैटल, शीप, गोट्स वगैरह की ग्रेजिंग के लिए होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पैस्चर्स होते हैं, ठीक है। देन आती है आपकी फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स होते हैं मतलब कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, बट उसको हमने कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको हमने अनकल्टिवेटेड रखा हुआ है, ताकि दोबारा से वो अपनी फर्टिलिटी को, अपनी न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर सके, ठीक है। होता है ना कभी कभी हम जमीन को, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि वहां पे दोबारा से फर्टिलिटी हो सके, वहां से फिर से वहां पे न्यूट्रिएंट्स जो है वहां पे रिगेन हो सके, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह को, किसी भी जमीन को बार बार सो करते रहोगे तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो उसको हमने थोड़ी देर छोड़ दिया, भाई तुम आराम कर लो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि डिसीडियस फॉरेस्ट हो गए, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। बैरन लैंड होती है, जैसे कि आपकी बंजर जमीनें, ठीक है, जहां पे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। देन वाटर और वेटलैंड्स होते हैं, स्ट्रीम्स, लेक, मार्शेस, एस्चुरीज वगैरह, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स ऑफ कैटेगरीज है, ठीक है। इस तरह से हम लैंड को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, ये आपका सारा ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। लैंड यूज का मतलब होता है कि हाउ द लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। चाहे आप रेजिडेंशियल एरिया के लिए उसको यूज करो, कमर्शियल एरिया के लिए यूज करो, एग्रीकल्चर के लिए यूज करो, ओके। एंड लैंड यूज रिकॉर्ड्स इट इज मेंटेन बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसको मेंटेन करता है, उसको मेजर कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, जो रिपोर्टिंग एरिया है 329 मिलियन हेक्टर्स। और किसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, ठीक है, नॉन रिपोर्टिंग एरिया, ठीक है, 305 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल किसके लिए, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इतना है, बट स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल फॉर 305 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है। मतलब 7% ऑफ टोटल एरिया इज नॉट कवर्ड और क्लासिफेबल अंडर 9-fold क्लासिफिकेशन। बेसिकली हम 9-fold क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें से 7% एरिया ऐसा है, मतलब टोटल एरिया में से 7% एरिया ऐसा है, ठीक है। मैंने बोला ना हमारे पास स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 305 मिलियन हेक्टर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। बाकी 7% एरिया ऐसा है जिसको हम किसी भी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं, मतलब उसके लिए हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 9-fold क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो आपको पता है ना, ऑल लैंड, चाहे वो स्टेट ओन्ड है, प्राइवेट है, ठीक है, वुडेड और पोटेंशियल फॉरेस्ट लैंड एज पर फॉरेस्ट रिलेटेड लॉज, ठीक है। दैट इज 23.44% टोटल जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ फिलहाल, तो जितना ज्योग्राफिकल एरिया उसमें से इतना परसेंट हमारा फॉरेस्ट है। नॉन एग्रीकल्चर यूज मतलब जहां पे आपके बिल्डिंग्स हैं, घर बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, अंडर वाटर एरिया हो गया, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, वो आपका नॉन एग्रीकल्चर यूज लैंड होगी, दैट इज 9%। बैरन और अनकल्चरेबल लैंड, ठीक है, जिसमें माउंटेन्स, डेजर्ट्स वगैरह आ जाते हैं ना, जहां पे आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है, दैट इज 5.43%। परमानेंट पैस्चर्स अभी मैंने बताया ना, ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड आपके 3.36% है। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब जहां पे आप कल्टीवेशन तो कर सकते हो, बट आपने मोर देन 5 ईयर्स से वहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं की है। मैं मोर देन 5 ईयर्स क्यों बोल रही हूँ, मैं मोर देन 5 ईयर्स क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। मोर देन 5 ईयर्स जब हो जाता है ना, तो वो वेस्टलैंड बन जाती है, ठीक है। बट अगर 1 से 5 ईयर्स के बीच में आप करते हो तो वो फैलो लैंड होती है। मतलब जहां पे आपने, अगर मान लो आपने 5 साल तक अगर आपने कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया, बट वहां पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो, तो वो फैलो लैंड है। बट अगर 5 साल से ज्यादा वहां पे आपने कल्टीवेशन नहीं किया पर आप कर सकते हो, तो वो आपकी कल्चरेबल वेस्टलैंड है, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। फैलो लैंड्स जिसको आपने अनयूज्ड रखा हुआ है फॉर 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। करंट फैलो है जिसको अभी सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे ही आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है। देन एक मिसलेनियस जहां पे सारे तरह के अलग अलग तरह के मतलब ट्रीज, क्रॉप्स वगैरह हो, मतलब ग्रो कर सकते हो, दैट इज 0.98%। नेट एरिया सोन, that is total area with crops and orchards, that is 46.10%, ठीक है।
तो 9-fold जो लैंड यूज क्लासिफिकेशन है एक स्टैंडर्ड सिस्टम हम मानते हैं इंडिया में फॉर स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग, और ये रिकमेंड किसने किया था? टेक्निकल कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एंड दिस कमेटी वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये कब सेटअप हुई थी? 1948 में, ताकि आप लैंड यूज कैटेगरीज को स्टैंडर्डाइज कर सको। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो इंडिया में डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर है, वो पब्लिश करता है ट्रेडिशनल विलेज लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स एनुअली। हर साल जो है एक विलेज लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिश करता है। कौन? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका नेशनल लेवल पे, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो वो एक एनुअल लैंड यूज या लैंड कवर डेटा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट सैटेलाइट्स का डेटा वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, मेकिंग बोथ सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल फॉर प्लानिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो अगर मैं अब JNK की बात करूं एज पर ISFR रिपोर्ट, ठीक है, ISFR रिपोर्ट 2023 की क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ISFR रिपोर्ट हर 2 साल के बाद पब्लिश होती है। ठीक है, अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये 2023 लास्ट में पब्लिश हुई थी, अभी तक पब्लिश नहीं हुई दोबारा। ठीक है, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारा हेक्टर्स में देखा जाए तो 5462 हेक्टर्स है। ठीक है, रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन इट इज 3843, ठीक है, हेक्टर्स। फॉरेस्ट के अंदर 55.65% है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन 13.61%। परमानेंट पेस्चर्स के अंदर 2.77% आ जाती है। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स आपके 1.65%। कल्चरेबल वेस्टलैंड 4%। फैलो लैंड अदर देन करंट फैलोस इट्स 0.96। करंट फैलोस आपके 2.28 एंड नेट एरिया जोन 19.07। ठीक है, और ये आपका जो पूरा डेटा है इट इज गिवन बाय लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब JNK में लैंड यूज क्लासिफिकेशन कैसी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने वही आपके वो 9-fold क्लासिफिकेशन दी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, एक यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मतलब जो आप होते हैं ना अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हो। ठीक है, मिल्कियात, ठीक है, स्टेट लैंड हो गई, शामिलियात हो गया, बंजर जमीन हो गई, गैर मुमकिन हो गया। ठीक है, तो वो एक ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में आपकी वो कॉमन नेम्स वाली आ जाती है, कॉमन क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूटिलिटेरियन ने वही सेम 9-fold क्लासिफिकेशन दी है, ये सेम। ठीक है, और स्पेसिफिक और लोकल जैसे ऑर्चर्ड हो गया, हॉर्टिकल्चर लैंड, फॉरेस्ट हो गया, बैरन जमीन हो गई, कांडी, नहारी, वेटलैंड, बरानी, मैं सारा बताऊंगी। कारेवास क्या होता है सब कुछ बताती हूँ नाम एक एक करके। ठीक है, तो लैंड यूज इन जम्मू एंड कश्मीर इज डाइवर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बट इट इज डोमिनेटेड बाय फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड भी है, स्पेसिफिकली राइस एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बहुत सारी जमीन आपकी बैरन और अनकल्टिवेट लैंड है, पैस्चर्स है, एंड बहुत सारी जमीन आपकी स्नो कवर्ड है। ठीक है, अब तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हो रहा है, आपको देख रहे हैं रोड्स बन रहे हैं। ठीक है, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स, हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट भी काफी हो रही है। बहुत सारी लैंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है, अर्बन लैंड हो रही है। ठीक है, तो ये सारी लैंड्स जो हैं दिस इज क्लासिफाइड अंडर स्टैंडर्ड कैटेगरीज लाइक फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, बैरन, वाटर, वेस्टलैंड। ठीक है, ये सब चीजें। तो मेजर लैंड यूज कैटेगरीज क्या है? फॉरेस्ट, वो तो सबसे ज्यादा पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको मेजर पोर्शन ऑफ जो JNK का लैंड है वो किसका कौन कवर करता है? तो मेजर पोर्शन ऑफ JNK का जो लैंड है वो है आपका फॉरेस्ट। ठीक है, आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, देन आपके एग्रीकल्चर लैंड आती है। ठीक है, जिसमें आपके फैलो लैंड्स, करंट फैलो, ठीक है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स वगैरह, ऑर्चर्ड्स, हॉर्टिकल्चर, वो सब आ जाते हैं। बिल्ट अप मतलब जहां पे आपकी अर्बन एरियाज आ गए, विलेजेस को बोला जाता है आबादी दे। ठीक है, और जहां पे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हाईवेज, डैम्स वगैरह।
ठीक है। वेस्ट एंड बैरन लैंड मैंने बताया था क्या होती है, ठीक है। ऐसी लैंड जहाँ को जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो पर आपने उसको खाली छोड़ा हुआ, उसको किसी तरीके से आप यूज नहीं कर रहे हो, डिग्रेड हो चुकी है, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। पैस्चर्स, ठीक है, आपको पता है ना जे एंड के में पैस्चर्स का काफी है, ठीक है। आपने हर्ड्स के बारे में सुना होगा, नोमैडिक हर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो जे एंड के में ये बहुत ज्यादा है। तो शीप्स, गोट्स वगैरह के लिए, आपके कैटल्स के लिए परमानेंट एक एरिया होता है, ठीक है, उनकी ग्रेजिंग वगैरह के लिए, ठीक है, कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह जिसको आप कचाराई बोलते हो, ठीक है। देन आपके वाटर बॉडीज एंड वेटलेस, लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड्स लाइक तवी, चेना, ठीक है। स्नो कवर्ड एरिया स्पेसिफिकली आपके हाई एल्टीट्यूड्स पे, वो आपके स्नो कवर्ड एरियाज हैं, ठीक है। ये मेजर लैंड यूज कैटेगरीज हैं आपकी जे एंड के में, ठीक है। 9-fold क्लासिफिकेशन तो कोई फॉलो ना, बट ये मैं कॉमन एरिया बता रही हूँ जिसमें मतलब जिस तरह से हम जे एंड के लैंड को कवर वो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो कॉमन लोकल टर्म्स भी हैं जैसे कि कारेवास, जो कि आपकी टेरेस फर्टाइल लैंड्स होती हैं, ऑफन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा बहुत सारी आप हिली एरियाज वगैरह में जाते हो, कश्मीर या आप पटनीटॉप वगैरह चले जाओ, कहीं भी आप थोड़े से हिली एरिया में चले जाओ, तो आपकी वो टेरेस लैंड होती है, इस तरह से टेरेस्ड बने होते हैं। तो वहां पे वो आपके एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड को यूज कर, ऐसे स्टेयर्स टाइप की बनी होती है ना आपकी, ठीक है। देन शामिलियात एक कॉमन विलेज लैंड है, ऑफन यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। बंजर मतलब कि बेकार सी जमीन, कल्टिवेबल लैंड। गैर मुमकिन लैंड नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, ऑफन रिवर बेड्स और रॉकी टेरेंट्स, ठीक है। बरानी और कांडी इट इज रेन फेड एग्रीकल्चर लैंड्स, ठीक है, मतलब कि जो आपकी बारिश के पानी पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो आपकी जैसे कि मैंने क्या क्या बताया, हमारे जे एंड के में स्पेसिफिक लैंड कैटेगरीज जैसे कि आपके ऑर्चर्ड्स हो गए, ठीक है, जो कि आपकी फ्रूट्स वगैरह के लिए होती हैं, नट बियरिंग ट्रीज हो गई, एप्पल, वॉलनट वगैरह, ठीक है। नट बियरिंग मैं बता देती हूँ, ठीक है। देन आपके हॉर्टिकल्चर लैंड आ जाती है, स्पेसिफिक लैंड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में आपके क्या आ जाते हैं, अगेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह, तो ये सब आ जाती हैं, ठीक है। देन आपकी फॉरेस्ट लैंड हो गई, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड, अगर मैं 2023 ISFR रिपोर्ट की बात करूं तो उसमें 39.007% जो लैंड है जे एंड के की, ठीक है, दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है। देन आपकी बंजर जमीन हो गई, ड्राई लैंड, बैरन लैंड, ठीक है। देन मैंने कांडी बताया, दैट इज रेन फेड एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, रेन फेड वाली, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो ड्रॉट प्रोन एरिया कह सकते हो आप, वाटर स्कार्स एरिया कह सकते हो, जो पानी बारिश के पानी पे काफी निर्भर है, ठीक है। स्पेसिफिकली आपके जम्मू एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, ठीक है। देन आपकी नहरी लैंड, ये आपकी इरिगेटेड लैंड होती है, जहां पे आपके प्रॉपर कैनाल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन वेटलैंड तो आपको पता ही होगा हमारे जे एंड के वेटलैंड्स के बारे में, हॉकरसार वेटलैंड हो गया, ठीक है, सुरीसर मानसर हो गया, ठीक है, शालाबुग हो गया, ठीक है। तो ये आपकी दैट इज परमानेंटली कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। देन बरानी लैंड के बारे में बोला था, ठीक है, जो आपकी डिपेंडेंट होती है अगेन रेनफॉल पे फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग आप देखा होगा कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि बारिश होनी चाहिए तभी हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी, है ना। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। देन मैंने कारेवास के बारे में बोला, ठीक है। तो कारेवास आपके दो तरह के होते हैं बेसिकली, स्लोपिंग कारेवास, ठीक है, एंड टेबल लैंड कारेवास,
ठीक है। स्लोपिंग कार्यवास आपके फुटहिल कार्यवास होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी पीर पंजल हो गया, पेरिफेरी ऑफ वैली विद पीर पंजल, ठीक है। एंड टेबल लैंड कार्यवास जो कि आपके फ्लैट टॉप कार्यवास होते हैं, मतलब उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, तो वो होते हैं, ठीक है। तो कार्यवास आई थिंक मैंने बताया भी था आपको क्या होते हैं, ठीक है। कार्यवास आपके फर्टाइल लैंड होते हैं जिसको आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हो, टेरेस्ड होते हैं, है ना। तो वो दो तरह के, एक तो स्लोपिंग होते हैं और इनका एक होता है टेबल टॉप, मतलब उनका जो टॉप होता है वो ज्यादा स्लोप नहीं होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। सो ये थी आपकी क्या, कि किस तरह से JNK की जो लैंड है वो क्लासिफाइड है, ठीक है। मैंने बता दी फॉरेस्ट में एरिया कितना है आपका परसेंटेज वाइज, ठीक है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन कितना है, ठीक है। तो ये सारा था आपका कि किस तरह से आप लैंड को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो, डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हो, ठीक है। So that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Instagram, Telegram. Because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेना। आपका लैंड यूज क्लासिफिकेशन में से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर।